हेलो दोस्तों, ईपीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आपको बताता हूँ सीबीएसई बोर्ड वालों का कल आप लोग का पेपर है मैथ का। तो आपको देखिएगा एक ये आपका का ओएमआर सीट है, ठीक है ना। अगर ओएमआर सीट आपके पास मिलता है तो इसको कैसे भरना है आपको पता है। इसमें गलती नहीं करना, अगर ऐसे गलती करोगे तो पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। ये गलती एक गलती से तुम्हारा पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाए, तुम्हारा मार्क्स कट सकता है, तुम्हारा रिजल्ट शो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना, देखो इसको फिल कैसे करना आपको पूरा डिटेल आपको बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये है ओएमआर शीट है। अगर आपके पास आपको अगर सीबीएसई ऐसा देती है तो आपको उसको कैसे भरिएगा, रोल नंबर कहाँ होता है क्या होता है सब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, कैसे भरना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना आपको कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि डेट ऑफ एग्जाम। ऐसे एक बार दिखा दूँ मैं, मुझे ऐसे दिख रहा है ना। अब सीधा दिख रहा है, सीधा। हाँ ठीक है, आप थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करो, प्ले करो। चलिए देखिएगा ध्यान से। अगर आपको जैसे यहाँ पे देख सब कुछ लिखा हुआ है, ओएमआर शीट है ये वाला, है ना। कैसे फिल करना, आप लोग कौन सा पेन यूज करना है आप लोग को, ठीक है ना। आप लोगों को सबसे पहले ब्लू या ब्लैक कोई यूज कर सकते हो, रेड पेन यूज मत कीजिएगा, ठीक है ना। दो क्या करना, सबसे पहले मान के चलिए नाम, एक नाम मैं भरता हूँ, नाम में लेता हूँ यहाँ से विकास का है। तो यहाँ लिखेंगे VI विकास, VI के एकदम के बाद आपके पास है AS, VI के AS विकास, ठीक है। यहाँ पे मतलब के भरना आपको, ठीक है ना, विकास। उसके बाद विकास भरने के बाद उसके बाद हमारे पास नीचे का डेट ऑफ एग्जाम, परीक्षा का दिनांक कितना है। तो परीक्षा का दिनांक मतलब आपको भरना था कि कल 17 है ना, तो 17 यहाँ लिखना, 17 कितना, कौन सा महीना, दूसरा महीना, और 2000 कितना है 26, 2000 क्या है 26 से। फिर यहाँ पे लिखा है कि प्रश्न पुस्तक को लिखने को अनुच्छेद में लिखावट के हिंदी तो अंग्रेजी किस भाषा में लिखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ। अगर आप हिंदी में होता है आप हिंदी लिखिएगा, अगर आप इंग्लिश में होता है आप इंग्लिश। माध्यम कौन सा आपका यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। कौन से माध्यम, यहाँ पे माध्यम आपको दे रखे यहाँ से लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद आपके पास कम्युनिटी तो खैर नहीं पूछता है, अगर होगा कम्युनिटी तो खैर नहीं पूछता आपका, होगा तो आप जो भी आपको मान के आपको ओबीसी है तो ओबीसी पैसे ऐसे इस तरह रखना है, ठीक है ना, ठीक है ना। नेम ऑफ द एग्जाम सेंटर कौन सा है, जैसे आपका जो भी है मतलब GSSB है ना, GSS गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल है ना, तो लिखते हैं GOB गवर्नमेंट बॉयज। उसके बाद सेकेंडरी स्कूल एम मुकुंदपुर ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब विलेज ऐसे लिख देंगे, शॉर्ट में चल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अपना सिग्नेचर जो भी आपका, जैसे मेरा नाम है ऐसे में लिख दिया, आकाश कुमार ऐसे मतलब नाम है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे का है विकास से विकास, तो यहाँ पे लिखना आपको विकास का लिखना है, विकास का लिखना है, विकास। जो भी आपका सिग्नेचर होगा आपका विकास हो, जो भी आपका जैसे अनुभव हो गया तो अनुभव आपके पास जो भी है, तो आप इसमें बॉक्स में आपको सिग्नेचर करना है, किसको करना सिग्नेचर, बॉक्स में, क्लियर, बॉक्स में सिग्नेचर करना। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन बुकलेट जो आपके मतलब बुक में उसमें दिया रहे, क्वेश्चन बुकलेट मान के चलिए कि तुम्हारे पास 5 से 76 है, बुकलेट नंबर जो भी होगा, तो यहाँ पे मान को 5 7 और 6 में लिख दिया, 5 76 हो गया। तो 5 देखो 5 यहाँ पे, तो आप लोग इधर 5 मत भर दिए, 5 सीधा एकदम इसी के नीचे सीधे आना है, यहाँ पे आपको लिखना है 5 का लिखना है, 5 यहाँ भरना है। फिर देखो 7 एकदम नीचे यहाँ पे यहाँ भरना है एकदम। ये नहीं कि 7 और 5 ये 7 है तो इसी में 7 मत, ऐसे पेन इसी में मत चला दीजिएगा, ये गलत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 है तो 6 आपके इसके सीधा ही में आकर भरना है, ऐसे भरना है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। रोल नंबर आपका, रोल नंबर जो भी आपका रोल, जैसे मान लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये रोल नंबर है, ये मान के रोल नंबर है। तो इसके सामने 1 है तो 1 के सामने से एकदम ये तुम्हारा बहुत ध्यान रखना, ये 2 है तो यहाँ पे 2 करना है, 3 है तो आपको 3 करना है यहाँ पे, ठीक है ना। 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है ना। 4 है तो यहाँ पे क्या करना है, 4 करना है। 5 है तो यहाँ पे कितना करना है, 5 करना है। 6 है तो आपको क्या भरना है, 6 भरना है ना। 7 है तो आपको क्या करना है, 7 भरना है, ताकि आपको इसमें मतलब कि आपको कहीं आपको दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा जी, उसके बाद आप जो भी MCQ होगा, MCQ वो अपना जो इन्विजिलेटर होगा यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो आपका MCQ होगा, जैसे मान लो 1 का C है तो आप यहाँ पर एकदम बढ़िया से भरिएगा, 1 का C है ना। 2 का आपका D है, D भर दीजिएगा, ठीक है ना, एकदम बढ़िया से रंगिएगा, जैसे मैं रंग रहा हूँ ऐसे रंगना आपको। 3 का आपका क्या होगा, आपका B हो गया, तो जैसे भरिएगा, ठीक है ना। तो यही इस तरह बुकलेट करना है। उसके बाद उसका जो भी होगा अपने चढ़ाएंगे, ठीक। आप यहाँ भी देखिए, यहाँ पे लैंग्वेज का है, हिंदी और इंग्लिश है,
यहाँ पर अगर हिंदी होगा तो हिंदी भरिएगा और इंग्लिश होगा तो इंग्लिश पे से लगाइएगा। क्लियर समझ में आ रहा है पूरे बातें? आपके पास अटेम्प्ट क्वेश्चन कितना आपने अटेम्प्ट किया, का नहीं किया, वो आपको लिख देना। पोस्ट पर ये सब आपको नहीं भरना, ठीक है ना। आंसर भी ये भी आपको कुछ नहीं है, मतलब ये हम आपको सैंपल में बता रहे कि ऐसा आपको भरना, ठीक है ना। इधर कुछ नहीं है, अगर होगा तो आप इधर भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको देखो कैसे क्या करना आपको मैं बता देता हूँ, देखिएगा आप जैसे मैंने आपको फिल करने बताया, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप इजीली इसको फिल कर सकते हो, ठीक है ना। कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, और ऐसे ही फिल करना, कहीं गड़बड़ मत कीजिएगा, ये आपका जिंदगी का सवाल है। अगर एक बार गड़बड़ हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। सावधानी पूर्वक आप कीजिए, भरिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।